मांडर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पा नेहा तिर्की ने 23,000 वोटों से जीत हासिल की। वहीं बीजेपी की गंगोत्री कुजूर दूसरे स्थान पर रही। निर्दलीय प्रत्याशी देव कुमार धान तीसरे स्थान पर रहे। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की मांडर के पूर्व विधायक बंधु तिर्की की बेटी है। बंधु तिर्की की विधायकी जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने उनकी बेटी शिल्पी नेहा तिर्की को प्रत्याशी बनाया था, जिसमें इस शिल्पी नेहा तिर्की ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी गंगोत्री कुजूर से 23,000 वोट ज्यादा लाकर शानदार जीत हासिल की है। जीत के बाद प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर ने भी शिल्पी नेहा तिर्की को बधाई दी। मांडर उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर ने पहले ही हार स्वीकार कर ली। 12वें राउंड की मतगणना तक शिल्पी नेहा तिर्की ने बीजेपी की गंगोत्री कुजूर को कड़ी टक्कर दी। वहीं बीजेपी प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर लगातार दूसरे नंबर पर बनी रही। वहीं एआईएमआईएम समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी देव कुमार धान तीसरे नंबर पर रहे। तो गंगोत्री कुजूर से हार के बाद बात की गई तो उन्होंने कहा कि हार नहीं है, इसे वो चुनौती के तौर पर ले रही हैं और दोगुनी ताकत के साथ अब जनता के लिए काम करेंगी। एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने सीएम हेमंत सोरेन से समर्थन मांगा है। उन्होंने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने जेएमएम की तरफ से समर्थन दिए जाने का आग्रह किया। आपको बता दें कि इससे पहले जेएमएम ने राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन को लेकर बैठक की थी। इसमें दिशोम गुरु और जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है। फिल्म निर्देशक रामगोपाल वर्मा की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर टिप्पणी को लेकर रांची के मेयर आशा लकड़ा ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी फिल्म निर्देशक रामगोपाल वर्मा की ओछी मानसिकता को दर्शाता है और यह उसका प्रमाण है। फिल्म निर्देशक ने सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी कर संपूर्ण भारतीय महिलाओं का अपमान किया है। उन्होंने निर्देशक से इस टिप्पणी के लिए माफी भी मांगने को कहा। द्रौपदी मुर्मू को अब तक समर्थन न देने पर हेमंत सोरेन पर जमकर बरसे पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा। उन्होंने जेएमएम के अनिर्णय की स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब जेएमएम जनजातीय लोगों की पार्टी है, झारखंड आदिवासियों का राज्य है, तो फिर समर्थन देने में देर क्यों। झारखंड के आंदोलनकारी और पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने हेमंत सरकार को लेकर कड़े सवाल पूछे और कहा कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए जब अन्य राज्यों ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया है, तो झारखंड की पहली राज्यपाल होने के बाद भी झारखंड सरकार उन्हें समर्थन क्यों नहीं दे रही है। खूंटी जिले में हो रहे मेगा स्वास्थ्य शिविर का स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बहिष्कार किया है। कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन की तस्वीर नहीं लगाए जाने से मंत्री बन्ना गुप्ता नाराज हो गए। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसी के कारण उन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया। वहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि स्वास्थ्य विभाग राजनीति का हिस्सा नहीं है। केंद्र सरकार स्वास्थ्य पर भी राजनीति कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शहीद सिद्धो कान्हू की चर्चा हुई। शहीद की जन्मस्थली भोगनाडी में उनके परिवार के साथ इस मौके पर राजमहल विधायक अनंत ओझा, दुमका सांसद सुनील सोरेन, बोरियो के पूर्व विधायक ताला मरांडी, बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश मंत्री रेणुका मुर्मू समेत सिद्धो कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू के साथ पूरा परिवार इस मन की बात में शामिल हुआ। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की मांग को लेकर सरकारी कर्मियों ने पेंशन महासम्मेलन का आयोजन किया। इसमें ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों के कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। वहीं एनओएमओपीएस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष उज्जवल तिवारी ने बताया कि इसी मैदान में 2020 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने चुनावी वादे में कहा था कि जब वो सत्ता में आएंगे तब पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। रामगढ़ के गोला प्रखंड के संग्रामपुर हुल्लू गांव में कुएं में गिरे नन्हे गजराज का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। बीती रात एक हाथी का बच्चा कुएं में डूब गया। स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग और पुलिस को दी, जिसके बाद जेसीबी मशीन की सहायता से रेस्क्यू कर उस हाथी को कुएं से बाहर निकाला गया। बताया गया कि संग्रामपुर हुल्लू गांव में बीती रात हाथियों का झुंड घुस आया था और ग्रामीणों ने हाथियों को खदेड़ कर भगाया। इसी क्रम में एक बच्चा हाथी जमीन से समतल कुएं में जा गिरा, जिसके बाद कुएं से बाहर निकालकर छोटे हाथी को जंगल भेज दिया गया।
निरसा में ग्रामीणों ने विधायक का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। दरअसल उपचुरिया गांव में 2 दिन पहले बिजली का ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण भीषण गर्मी से लोग परेशान थे। इसकी जानकारी जब निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता को दी गई तो विधायक ग्रामीणों का हालचाल लेने उपचुरिया गांव पहुंची और ग्रामीणों के सामने बिजली विभाग के वरीय पदाधिकारियों से वार्ता की और वस्तुस्थिति से अधिकारियों को अवगत कराया, जिसके बाद बिजली विभाग के अधिकारियों ने अविलंब नया ट्रांसफार्मर लगवाया। इसी खुशी में उपचुरिया गांव के ग्रामीणों ने अपर्णा सेन गुप्ता का ढोल बजाकर स्वागत किया और विधायक अपर्णा सेन गुप्ता ने फीता काट कर नए ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया। मौके पर कई नवयुवकों ने अन्य राजनीतिक दलों को छोड़कर बीजेपी का दामन भी थाम लिया।